ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय में श्री शुकदेव जी श्री मैत्रेय जी विदुर जी को विदुर जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से कि भगवान जो स्वतः नित्य तृप्त हैं, पूर्ण काम हैं और सर्वदा असंग हैं, वे क्रीड़ा करने के लिए क्यों संकल्प करते हैं, क्यों इस पृथ्वी की रचना करते हैं। तो मैत्रेय जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि भगवान ना तो रचना करते हैं और न ही कोई क्रीड़ा करते हैं। जिस प्रकार आप स्वप्न के अंदर जब स्वप्न लेते हैं तब आप क्या देखते हैं कि कोई आपको मार रहा है, क्या वो आपको सच में मार रहा होता है। जब एक आदमी रात को सोता है, आपको थोड़ा सा डिटेल में सुनाते हैं। एक आदमी रात को सोता है और सोते सोते वो स्वप्न अवस्था में पहुंच जाता है।
स्वप्न अवस्था में वो पहुंचता है तो उसको एक लॉटरी लगती है। लॉटरी लगती है कि उसको 10 करोड़ रुपए इनाम में मिले हैं। वो 10 करोड़ रुपए लेकर के बैंक में जमा करा के और अपने घर आता है। फिर वो सोचता है कि मैं 10 करोड़ रुपए से क्या खर्च करूं, क्या क्या खरीदूं। फिर वो एक घर खरीदता है, एक गाड़ी खरीदता है, बहुत सुंदर सी स्त्री से विवाह करता है और उसके धीरे 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 वो 10 करोड़ रुपए समाप्त हो जाते हैं और वो अत्यंत दुखी हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि 10 करोड़ रुपए इनाम में मिले थे, मेहनत से तो कमाए नहीं थे, तो 10 करोड़ रुपए खत्म हो गए, अब क्या करूं। अत्यंत दुखी होकर वो मंदिर के अंदर बाहर बैठा होता है और बाहर मंदिर के अंदर बाहर बैठे बैठे पंडित जी आते हैं उसे, अरे बेटा उठो। और वो वहां से उठने की जगह उठता है अपने घर के बिस्तर पे। ना तो 10 करोड़ रुपए थे, ना 10 करोड़ रुपए बैंक में गए, ना ही 10 करोड़ रुपयों को से कोई घर खरीदा, ना गाड़ियां खरीदी, ना शादी की, और ना ही दुखी होकर मंदिर गए, बिस्तरों पर ही सोए हुए थे। सब कुछ घटा पर कुछ नहीं घटा। बिल्कुल असलियत घटी थी, सब कुछ साक्षात घटा था, आपने देखा था, आप उसके गवाह भी हो, आप ही उसके पात्र भी हो, आप ही संपूर्ण हो उसके, यही प्रभु हैं। ये जो घटित हो रहा है संपूर्ण रूप से, ये संपूर्णता ही ईश्वर है। इसको जानना, इस संपूर्णता को समझना ही ब्रह्म ज्ञान है। तो ये ज्ञान मैत्रेय जी विदुर जी को दे रहे थे। तो विदुर जी ने फिर प्रश्न किया कि भगवान, आपने जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया है, अब इस ज्ञान के बाद आप मुझे बाकी सब चीज़ें, भगवान के जन्म का, भगवान के चारों प्रकार का, सृष्टि का, ब्रह्मा जी के अवतार का, और संपूर्ण रूप से बताइए। तो फिर मैत्रेय जी 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में विदुर जी को सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं वो हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भागवत भक्तों के प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण वह अंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य हैं आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला के नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं शूद्र विषय सुख और कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम भगवान के तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप और परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वसुदेव के नाम से निरूपण करता है। उनके कमल केश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह उनके चरण की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नाग राजकुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार की उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए शस्त्रों, फण, किरीटों की शस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने
निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम वृत्तशील सांख्य मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्य जी ने को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पाराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पाराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने पर आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह पुराण किस प्रकार तो भगवान के मुख द्वारा, भगवान की वाणी द्वारा किस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ा, ये अभी हमने देखा। सृष्टि के पूर्व में यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर लेटे हुए थे, पौड़े थे। वे अपनी ज्ञान शक्तियों का अक्षुण रखते हुए ही योग निद्रा के आश्रय ले अपनी नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंदन मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उनसे सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूपभूत चिचस शक्ति के साथ 1 चतुर्युग पर्यंत जल के में शयन करने के अंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों से प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के लिए निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाला काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल केशों के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दीप्यमान कर दिया। संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल को वह विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयं भू कहते हैं। उस कमल की कणी का गद्दी पे बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंख फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाएं में 4 मुख हो गए, चारों दिशाओं के रूप में 4 मुख हो गए। उस समय प्रलय कालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी ने अपना तथा लोक तत्व कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कणिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य ही कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वह कमल की नाल में के सूक्ष्म छिद्र से होकर जब जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता है। अंततः विफल मनोरथ हो वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राण वायु को जीतकर चित्त के निसंकल्प किए
किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वह पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलय कालीन जल में शेष जी के कमल नाल सर्द गौर और शरीर वाले विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष की 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान हैं। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं उनकी कांति से चारों ओर अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मकृत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर तक पीत पट पर्वत के प्रांत देश छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा से मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जल प्राप्त औषध और पुरुषों की शोभा से परासत कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका यह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं। वे अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषण की शोभा से सुशोभित करने वाला होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित हैं। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वांछल कल्पतरु चरण कमल का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोक त्रिहर मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वह अपने उपासकों को सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वत्स उनके नितंब देश से कुमुद कदम कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल पर अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवस्त्र चिन्ह अपूर्व शोभा हो रही है। वह अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्ष जैसे बड़े बड़े सांप लपेटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसा जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वत राज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं वे मानो पर्वतों की स्वर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु की गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य चंद्र वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल यह 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। तब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल यह 5 ही पदार्थ देखे जो लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण है। अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सृष्टि की रचना में सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी को क्या चीज दिखाई दी? 5 पंचमहाभूत। पंचमहाभूत कौन से दिखाई दिए? केवल
जल, आकाश, वायु, कमल और अपना शरीर। वो है आकाश, जल, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। ये 5 ही पदार्थ दिखाई दिए जिनसे संपूर्ण सृष्टि का, इन पंचभूतों से, इन पंचभूत के मिश्रण से संपूर्ण सृष्टि की रचना की गई। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति ये 9वां अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वतः स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के सुशोभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपके चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल में मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहल प्रकट किया है। परमात्मा, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसीलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विशेषत जीव है वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल केशों की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वह पराभक्ति रूप डोरी से आपके पद्मों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारविंदों को आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन और घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ललायित होते हैं, निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देवों ने हर ली है। अच्युत उरुक्रम, इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे के तथा कामग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा ही खिन्न होता है। स्वामन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न मान देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि अपने कथा प्रसंग से विमुख रहें तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वह दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथ के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है। देववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योगों की विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं।
पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसीलिए यदि देवता लोग भी हृदय के में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं तो आप उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने आप प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद ब्रह्म रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार में के निमित्त से जो माया लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस, निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य जन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और महादेव जी के रूप में तीनों प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा पर शाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों को जीवन आशा का जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठता हूँ जो दो प्रदयांत रहने वाले और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही आदि यज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं। आपको इस विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु, पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की है। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हैं। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंगमालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ।
इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः आपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आपको विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वांछल कल्प तरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषय का अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभु, इस प्रलय कालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा पदुभाव हुआ है और मैं हूँ, इस भी आपकी ही विज्ञान शक्ति है। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रमेय मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। ये ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपनी उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थक कर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबरा गए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनकी अभिप्राय को जानकर वह गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए बोले, कहने लगे, श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ तुम विषाद के वशीभूत को हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उधम पर तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतः अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझ को व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझ से खिन्न अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार के जीव सृष्टि की रचना की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबके पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे हो। सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या से जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा फल है। लोक रचना के इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेंगे, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेता के मत हैं कि पूर्त तप, ज्ञान, यज्ञ, दान, योग आदि समाधि साधनों से प्राप्त होने वाले जो परम कल्याणमय फल हैं, वे मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता
मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रों आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देह आदि रूप में देह आदि भी मेरे लिए प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोक को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्री जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण स्वरूप में अदृश्य हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम 10वां अध्याय करेंगे, जहाँ सृष्टि के 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन श्री मैत्रेय जी करेंगे, विदुर जी को समझाएंगे 10 प्रकार की सृष्टियाँ किस तरह से, उन सृष्टि का वर्णन क्या है, कैसे है, ये हम कल व्याख्या करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुदारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथ निद्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम हरि ओम तत्सत। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम